वेलकम टू गणित गुरु। मेरा नाम है वेदांश व्यास। आज जो हमारा चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, जो भी समस्याएं आती हैं वो इस वीडियो लेक्चर के बाद नहीं आने वाली। ये चैप्टर बहुत इजी है। हम जो है एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बनेगा। भाई, सबसे पहले हमारे लिए कौन देखना है ना? तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो लेक्चर अपना कंप्लीट करो, इसके बाद अपने मार्क्स भी कंप्लीट करके जाओ। मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे आएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इजीली कर पाओगे। बस इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना है आपको, ठीक है? चलिए समझते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई, ये हमारे चैप्टर का नेम है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सरफेस एरिया यानी कि किसी सरफेस के एरिया की बात हो रही है। जैसा कि हम 2D फिगर देखते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता 2D, देखिए ध्यान से समझिए। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, यानी कि जिसमें दो डायमेंशंस हो। जैसे आपने रेक्टेंगल देखा होगा। रेक्टेंगल जो होता है वो 2D फिगर होता है एक। जैसे एक ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ये क्या है? एक 2D फिगर है। मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये क्या है? 2D फिगर है। मैंने अगर मैंने अगर एक सर्कल बना दिया, ये क्या है? ये भी सर 2D फिगर है, जिसमें हाइट इंक्लूड नहीं है। वो क्या है? 2D फिगर है सर। जैसे किसी में ब्रेथ है, लेंथ है, वो क्या है सर? वो 2D फिगर है ना बात? तो जिसमें हाइट इंक्लूड नहीं है उसको हम कंसीडर करते हैं 2D फिगर में। यानी कि इसमें हाइट कंसीडर हम नहीं करते हैं, इसमें हाइट नहीं होती है। 2D फिगर में ब्रेथ होती है। जैसे देखिए आप ध्यान से, ये क्या है? ये लेंथ है। और ये क्या है? ये ब्रेथ है। ये क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ है। इसमें दो डायमेंशंस हैं। दो डायमेंशंस के कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं? 2D फिगर बोल रहे हैं। जिसमें दो डायमेंशंस हो उसको हम क्या बोलते हैं? 2D फिगर बोलते हैं। अब हम जो है वो 3D फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जब 3D फिगर की बात आती है तो वहां पर बात आती है वॉल्यूम की। सर, वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है किसी जगह, मतलब किसी एक फिगर में कितना स्पेस है। जैसे आप जिस कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। एक इस तरफ दीवार है, एक इस तरफ दीवार है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक नीचे है और एक ऊपर। कितने फेजेस हुए? 6 फेज हुए सर। ये क्या है? ये एक 3D फिगर है। इस कमरे में कितनी जगह रहेगी, कितना हम पानी भर सकते हैं, कितनी हवा होगी, कितना सामान भर सकते हैं, ये सब जो है वॉल्यूम में काउंट होता है। यानी कि कितना वॉल्यूम है उस जगह पे। बात क्लियर है? तो जैसे आप ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर देख सकते हो अपने रूम में। इसी की अगर मैंने हाइट इंक्रीज कर दी, इसी की मैंने क्या कर दी? एक हाइट इंक्रीज कर दी, तो उसमें वॉल्यूम हो जाएगा, उसमें जगह बन जाएगी, और उस जगह को ही हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम बोल रहे हैं सर। क्लियर है बात? क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम बोल रहे हैं सर। ठीक है। तो सरफेस एरिया यानी कि किसी जगह का कितना सरफेस है, ये पार्ट। जैसे ये जो बोर्ड है, इसमें कितनी जगह होगी, कितना एरिया होगा, ये एरिया जो है, ये कितनी जगह होगी, यही तो हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। ठीक है बात? तो हमारे पास ऐसे कई फिगर्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हो। जैसे मैंने बताया कि भाई ये एक रेक्टेंगल है। आप स्क्वायर भी देख चुके हो। भाई स्क्वायर ही कंसीडर करना आप इसको, है ना? फिर ये क्या है? सर्कल है सर। सर्कल भी आप देख चुके हो। एक आप ट्राइंगल भी देख चुके हो, है ना? कि ये ट्राइंगल है।
क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल भी क्या है, एक 2D फिगर है ना बात। क्यों, अरे हाइट होती है कि नहीं होती ट्राइंगल, हाँ। चलो ध्यान से देखो, तो इन सब की हम बात कर चुके हैं। एक फिगर हम देखें तो अगर मैंने ध्यान से समझना, अगर मैं ऊपर करता हूं इसको, देखिए अगर मैंने एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, अगर मैंने इसकी हाइट इंक्रीज कर दी तो वो क्या बन गया, एक भाई क्यूबॉइड बन गया। अगर ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये एक रेक्टेंगल है, इसकी मैंने हाइट इंक्रीज कर दी, भाई हाइट और ऐड कर दी, तो ये क्या बन गया सर, ये क्यूबॉइड बन गया। ठीक है बात। अगर कोई एक स्क्वायर है, अगर क्या है, कोई एक स्क्वायर है, उसकी मैंने हाइट इंक्रीज कर दी, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर जिसकी मैंने क्या इंक्रीज कर दी, हाइट, तो वो भी 3D फिगर में काउंट हो गया। अब उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूब बोल रहे हैं सर। क्लियर है बात। यानी कि एक स्क्वायर की हाइट इंक्रीज कर दी तो वो क्यूब बन गया, एक रेक्टेंगल की हाइट इंक्रीज कर दी तो वो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। ऐसे ही हमारे पास और भी फिगर्स होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ये अभी तक मैं आपको सिर्फ कनेक्ट कर रहा था। जैसे आप देखते हैं कि रेक्टेंगल है, उसमें एरिया होता है, पैरामीटर होता है ना बात। चलिए समझना, ध्यान से समझना, एक सर्कल को भी समझ लेते हैं ताकि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर पाओ उन फिगर्स को लेकर जिनके बारे में हमको अभी पढ़ना है। ठीक है, तो देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है बात, ये एक रेक्टेंगल है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, एक तो क्या है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड एक चीज क्या होती है, पेरीमीटर। आपने पेरीमीटर के बारे में भी पढ़ा ही होगा कि भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर जनरली हम समझते हैं कि भाई ये चारों साइड्स को ऐड कर देना ही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। जितने भी हमारी साइड्स हैं उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन जब एरिया की बात आती है तो हम कैसे निकालते हैं कि जब दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि या एक ब्रेथ एंड एक लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। ये बात तो आप जानते हैं, है ना। तो एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम अगर यहां पर हमारे पास स्क्वायर हो, देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास क्या हो, स्क्वायर हो, अगर हमारे पास स्क्वायर हो, देखिए तो इसमें भी क्या करते हैं हम, एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया अगर हमें निकालना है तो हम डायमेंशंस का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डायमेंशंस का क्या करते हैं, डायमेंशन का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यही हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है। बाकी पेरीमीटर निकालना है, चारों साइड्स को प्लस कर देते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने देखा कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ऐसा रोम्बस जिसका एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो ये बातें हम बेसिक देख चुके हैं, 2D फिगर को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि कैसे हम फिगर्स को जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे हम फिगर्स को और अच्छी डिटेल में समझ सकते हैं, है ना। तो अभी हमारा जो है एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है तो हम उसी पर बात करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कोण।
हमारे पास एक फिगर क्या आता है, कोन। ठीक है बात, हमारे पास क्या आता है, कोन आ जाता है। अब कोन में ये 3D फिगर्स जो होते हैं इसमें तीन चीजें होती हैं मेन बेटा, तीन ही चीज होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली वॉल्यूम, यानी कि उसमें कितनी जगह है। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा लिख देता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बात। और थर्ड आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बात, तीन चीजें आती हैं, पहला वॉल्यूम, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया और तीसरा टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से समझते हैं, बहुत बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बिल्कुल टेंशन की लेने वाली बात नहीं है भैया। ये है हमारी हैप्पी बर्थडे वाली कैप, क्या है, हैप्पी बर्थडे वाली कैप, हैप्पी बर्थडे। याद करो, किसी को तो पहनाई होगी, है किसी को तो पहनाई होगी। ये किस शेप की होती है, तो सर ये कोन शेप की होती है ना, कोन शेप की होती है। इसके अंदर कितनी जगह है, ये क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। यानी कि एक कैप को लो, हैप्पी बर्थडे वाली, पैक कर देना बढ़िया, है ना, उसमें पानी डालो, जितना पानी चला जाए इतनी उसमें जगह है। क्लियर है बात। चलिए अब समझते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को। ये कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्या बला है ये, तो ध्यान से समझो कि जितना कागज उसको बनाने में लगा है, ध्यान से सुनना, जितना कागज उसको बनाने में लगा है वो क्या है भैया, वो है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। एक मिनट रुको, एक मिनट में बता रहा हूं। मैं ले आया हूं जी कागज, ध्यान से समझना, ठीक है। ये कागज है मेरे पास, ये कागज है, और इससे अब मैं जो है कैप बनाने वाला हूं। ये क्या हो गया, ये हो गया भैया कोन शेप का, क्या हो गया, कोन शेप का बन गया, ये बन गया भैया कोन शेप का। कितना कागज यूज हुआ वही क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान से समझो, कितना कागज यूज हुआ, पेपर कितना यूज हुआ एक कोन बनाने में, वो क्या है आपका भाई, वही आपका है लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है बात, यानी कि कितना पेपर यूज हुआ एक कोन बनाने में, वही आपका क्या है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है बात। तो ये कितना पेपर यूज हुआ था, तो आप देख सकते हैं इतना पेपर यूज हुआ था। ठीक है बात। अब सर हम कैसे बताएं, ये तो लेंथ इनटू ब्रेथ से हम बता सकते हैं क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में है। सर ये तो एक क्या है, ये रेक्टेंगल है इस तरीके से, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन कोन में बच्चों आपके पास होती है रेडियस। जैसे हम जानते हैं कि एक सर्कल है और सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच करने वाला जो होता है वो रेडियस होता है ना, तो रेडियस होता है भाई कोन में, आपके पास होता है रेडियस एंड होता है हाइट। ये आपका हो गया रेडियस एंड होता है क्या, हाइट। इससे आप बता देते हो कि कितना कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। क्लियर है बात। हम अभी फॉर्मूले पे आ जाएंगे और फॉर्मूले से आप निकालने लगोगे कि कितना कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अब भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
टोटल सरफेस एरिया बेटा, जैसे ये मैंने कौन बनाया था, इसको तो आप ऐड करो ही लो, ठीक है, आपने इसको ऐड कर लिया, ये पूरा पार्ट ऐड कर लिया, इसके साथ साथ नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा है, देखो ध्यान से, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको भी पैक कर दो, इसको भी पैक कर दो। लेकिन ये पैक किस तरीके से होगा, एक सर्कल के शेप में, तो उस सर्कल का एरिया भी जुड़ेगा। क्लियर है बात? ये जो हिस्सा है नीचे का, ये सर्कल के शेप का है, तो सर्कल के शेप का है, इसका मतलब इसका जो हिस्सा है, एरिया जो है सर्कल का, वो भी ऐड होगा इसी कोन में, तो वो ही हो जाता है अपना टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना बने। बस इस वीडियो को पूरा देख लो, आपका कोई डाउट नहीं बनेगा। क्लियर है बात? देखिए अब आप आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोन के हम तीनों फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन मेरे साथ ही कर पाओ, मेरे साथ में ही पेन कॉपी निकाल के बैठो, जो मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूं उसको आप भी करो मेरे साथ ही, मेरे से पहले करने का ट्राई करो। स्टार्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप मेरे से पहले करने का ट्राई करना, ठीक है? चलो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहली बात, वॉल्यूम। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम भाई? हम कोन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? कोन के बारे में, ठीक है बात? मिटा ही देता हूं यार। कोन, कौन सा कलर सही आएगा? व्हाइट ही आएगा। कोन, कोन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला वॉल्यूम, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, ऐसे याद रखो। फिर बात आती है टोटल सरफेस एरिया। भाई वॉल्यूम, फिर कर्व्ड सरफेस, फिर टोटल सरफेस। देखो ऐसे याद रखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया का पाई आर आर प्लस एल। क्लियर है बात? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया का, पाई आर आर प्लस एल टोटल सरफेस एरिया का। भैया ये थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना? पाई आर आर प्लस एल, ये तो टोटल सरफेस एरिया का होगा। टोटल मतलब बड़ा, टोटल मतलब बड़ा, यानी कि कोन का वो हिस्से तो सारे आते ही हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ ही रहा है, यानी कि नीचे का भी आ रहा है। इसका मतलब टोटल मतलब टोटल, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, इसलिए वो बड़ा फॉर्मूला है। चलो तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए यहां तक आपने समझ लिया होगा। इन फॉर्मूला को नोट कर लो बेटा, याद कर लो, क्योंकि इनसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना? एक बेसिक चीज और मैं आपको बता दूं, है ना? कई बार लगता है ना कि अरे यार मैं अगर पूछूंगा ये छोटी छोटी चीजें तो मेरे बारे में हंसी मजाक उड़ेगा, मेरे दोस्त हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरा टीचर ही हंसेगा मेरे ऊपर। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको हर एक चीज बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपके ऊपर कोई भी ना हंस पाए। हम स्टार्टिंग में जरूर, लर्निंग जो होती है वो स्लो होती है ना? लर्निंग शुड भी स्लो होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जब कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तभी तो हम बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ पाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ना कोई टेंशन लेने वाली बात है ना? बात समझो ध्यान से, ना घबराने वाली बात है, ना टेंशन लेने की वाली। आपने पढ़ा नहीं तो आपको नहीं आ रहा, पढ़ा होता 100% आता, है ना? पढ़ा होता तो 100% आता आपको। वो बेसिक चीजें हैं, कई बार हम भूल भी जाते हैं, ऐसा थोड़ी है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि अगर आप भूल गए 2 मिनट में अभी करा देता हूं। जैसे डायामीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अब भी समझा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब पढ़ के जाओ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो भैया, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमारे लिए चीजें आती हैं, है ना बात? चलिए ध्यान से देखिए, सर्कल को और समझ लेते हैं, बेसिक बातें समझ लेते हैं। देखिए ये अगर सर्कल है, ये है भैया सर्कल, ठीक है? ध्यान से देखना,
ये सर्कल है, ठीक है। अगर ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है सर? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। ऐसी रेडियस में कहीं पर भी सर्कल पे टच कर सकता हूं, कितनी भी, कितनी भी, कितनी भी रेडियस एक सर्कल पर ड्रॉ हो सकती है। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, कितनी भी, इनफाइनाइट रेडियस। ठीक है, बात क्लियर हो गई बात। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से लेके यहां तक सीधी एक लाइन जो बनी हुई है, यानी कि अगर दो रेडियस हैं तो वो मिलकर एक डायामीटर बनाती है बच्चों। क्या करती हैं? एक डायामीटर बना देती है, जैसे कि इसने बना दिया। ये क्या है? एक, ये क्या है? एक डायामीटर है सर। यानी कि डायामीटर जो है वो बड़ा भाई है। क्या है? बड़ा भाई है, ज्यादा दम है उसके पास, ठीक है, बड़ा भाई, बड़ा भाई। और रेडियस क्या है? ये रेडियस क्या है? रेडियस ये छोटा भाई है। क्या है? छोटा भाई, ऐसे याद रखो। ये इसका डबल है, दम में भी डबल है, हाइट में भी डबल है, वेट में भी डबल है, यानी कि डबल है। क्लियर है बात? डबल है, डबल है, डबल है। ये छोटा है, आधा है। ये इसका क्या है? आधा है। ये डबल है, यानी कि दुगना है। क्या है सर? दुगना है ये। और ये आधा है सर, आधा है, हाफ है। किसका हाफ है? लेकिन किसका हाफ? किसका हाफ है? ठीक है। आपके भी कई डायामीटर होंगे ना दुगने, कई रेडियस भी होंगे, है कि नहीं है? तो ऐसे याद रखो। अब सीधी सी बात यहां से एक निकल के आती है, जिसको आप ध्यान से कनेक्ट कर पाए होगे। एक सीधी सी बात निकल के आती है कि डायामीटर, डायामीटर इज इक्वल्स टू, डायमीटर कब बराबर होगा? जब दो रेडियस मिलेंगी, यानी कि दो रेडियस के बराबर एक डायमीटर होता है। क्लियर है बात? यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अगर डायमीटर निकालना है, रेडियस को डबल कर दो। आया मजा? जब भी डायमीटर को निकालना है, रेडियस को क्या कर दो? डबल कर दो सर। क्लियर है बात? अगर रेडियस निकालनी है तो, अरे भाई रेडियस निकालनी है, अब रेडियस की वैल्यू क्या होती है? डायामीटर को, डायामीटर को आधा कर दो, डायामीटर को क्या कर दो? हाफ कर दो। जैसे ही आप हाफ करोगे, आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। तो फिर यहां से दो फॉर्मूले निकल के आ गए हमारे पास। कौन कौन से? डायामीटर अगर निकालना है तो रेडियस को डबल कर दो, रेडियस अगर निकालना है डायमीटर को आधा कर दो। बात क्लियर है? बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हो गई भैया क्लियर? इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। याद कर लो, रट लो, हाँ याद कर लो, रट लो। भाई पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा सर? पाई आर स्क्वायर से। ठीक है बात? चलो अब जैसे हमारे पास 2D फिगर में पैरामीटर होते हैं ना, वैसे ही सर्कल में क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला है 2πr, या फिर बोल दो पाई डी। कैसे सर? अरे भाई डी क्या होता है? 2r। अब भी देखा था कि नहीं देखा था? याद करो, डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। स्क्वायर मत समझना,
स्क्वायर मत समझना, इस वाले मैटर को मत समझना। स्क्वायर मतलब है कि अगर आर पे स्क्वायर है इसका मतलब है आर इंटू आर, आर जैसे दो हैं ताकतवर, क्लियर है बात, तो आर जैसे दो हैं, ठीक है बात, यहां अलग सिस्टम है, आर स्क्वायर का मतलब अलग समझना, ठीक है बात। चलो अब यहां पे देखो, तो पाई डी क्यों बोला हमने, डी यानी कि भाई डी का मतलब ही होता है डी इज इक्वल टू 2r, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो हम ये दोनों बातें कह सकते हैं, दोनों ही सही है, और इसी से आपका ये 2 पाई आर फॉर्मूला बना है, पाई डी से ही 2 पाई आर फॉर्मूला बना है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। आपने कर्व्ड सरफेस एरिया देख लिया, आपने लेटरल सरफेस एरिया जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया को ही कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया देख लिया एंड वॉल्यूम देख लिया। अब आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्या कह रहा है भाई, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, यानी कि एक कोन है, चुपचाप कोन बना लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोन बनाओ, ये बनाया सर कोन, ठीक है, कोन बन गया, चुपचाप बनाओ, चुपचाप, थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं अच्छा बनाने की, ठीक है, आप भी बनाओ जब तक मेरे साथ, ठीक है, बन पाया यार, इतना ही बन पाया। देखो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5, यानी कि डायमीटर है, क्या है बेटा, डायमीटर है, यानी कि इस पॉइंट से यहां तक ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर, ये डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट को हमेशा याद रखना है, यूनिट को हमेशा याद रखना है, किस में दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब सर ये स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट, यार ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देखो ये है स्लैंट हाइट, लेटी हुई जो हाइट है, लेटी हुई जो हाइट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, इसको हम स्लैंट हाइट बोल रहे हैं, ठीक है, स्लैंट हाइट बोल रहे हैं। आपकी स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ है 10.5। आपसे क्या बोला है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि सीएससी निकालना है, कुछ नहीं करना, गिवन हमारे पास है ही है, गिवन हमारे पास क्या क्या है वो लिख लो, लिख लिया, इसके बाद आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ऊपर सीधा सीधा लिखा है, पाई को क्या मानना है, 22/7, भाई अज्यूम पाई 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, देखो 22/7 ही मानना है हमारे लिए, अगर हमारे लिए जो वैल्यू 3.14 नहीं दी है तो कुछ क्वेश्चंस में लिख देते हैं कि बेटा 3.14 अज्यूम करना है, मोस्टली हम 22/7 लेके चलते हैं, ठीक है, 22/7 ही रखते हैं। पाई की तो हमें पता है वैल्यू क्या है, 22/7, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, तो आर तो हमें निकालना पड़ेगा ना, और डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है आर, अब भी बड़ा छोटा भाई है, क्या है, छोटा भाई है, डायमीटर का आधा कर दो, रेडियस निकल के जाता है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू डी अपॉन में 2, यानी कि 10.5 अपॉन में 2, है ना, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 10, हमेशा याद रखना, पॉइंट जैसे ही हटता है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतना ही नीचे जीरो के साथ 1 आता है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 1, तो नीचे कितना आया, 1 0 और उसके साथ में 1, तो कितना आएगा, 10। अगर यहाँ पर 5 के आगे एक और नंबर होता तो 100 आता, एक और नंबर होता तो 1000 आता, यानी कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट उतने जीरो के साथ 1 नीचे, ठीक है बात।
चलो तो इसको हम काटते हैं, तो 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, फिर बचा 5, 2 2 जा 4, अब बचा 1, 1 में भाई डिवाइड जाएगा नहीं, वो कहेगा डेसिमल लगाओ, हम लगा देंगे, चुपचाप लगा देंगे। जैसे ही हम डेसिमल लगाएंगे वो हो जाएगा 1 की जगह 10, तो फिर हम 2 5 जा 10 बोल सकते हैं। कितना आ गया हमारे पास 52.5 अपॉन में 10। अब नीचे 10 है तो इसका मतलब अब इसके आगे डिवाइड लगेगा, मतलब पॉइंट लगेगा। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, बहुत अच्छा काम, डरा नहीं है, ऐसे चीजों में डरना ही नहीं है, सबसे अच्छा काम, ये पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा, सर आपने बताया था 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा सर। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो ये है पॉइंट हटाया, नीचे कितना आया 10 आया सर। तो अब क्या हो गया, ये 525 अपॉन में 100 हो गया कि नहीं हो गया। अब जिस तरीके से पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। अब ऐसे समझो भाई, दो जीरो हैं, इसका मतलब दो जीरो का मतलब यह है कि दो डिजिट बाद पॉइंट, दो जीरो का मतलब दो डिजिट बाद पॉइंट, लेकिन कहां से, पीछे से, कहां से, पीछे से दो डिजिट बाद, पीछे से दो डिजिट बाद, पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से दो डिजिट बाद, पीछे से दो डिजिट बाद, पीछे से दो डिजिट बाद, यानी कि यहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है 5 टू पॉइंट। क्लियर है बात? कितना आएगा 5.25। क्लियर है बात? रेडियस निकल के आ चुकी है 5.25। रेडियस कितनी आई है 5.25। क्लियर है बात? इसको हमें रेडियस की जगह पे रखना है, और स्लैंट हाइट हमारे लिए ऑलरेडी दी हुई है। स्लैंट हाइट को काय से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है। अब पाई की जगह आपने क्या लिखा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, कितना है आपके पास अब भी निकाला है, आर मतलब होता है रेडियस सर 5.25। भाई एल कितना है, एल कितना है 10। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चल आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो भाई आप ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट हम अगर हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 100। क्लियर है बात? ये आ गया आपके पास 100। अब देखते हैं 7 से कट होता है कि नहीं, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, बचा कितना 3, 7 5 जा 35, कितना आ गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 10, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका क्या करेंगे, चुपचाप मल्टीप्लाई कर लेंगे, चुपचाप मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अपॉन में 100 जो हमें भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है ना। चलो अपन क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो और कट ही कर देते हैं, तो अपॉन में 10 बचेगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 75, तो 5 2 जा 10, 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। भाई इनको ऐड कर लेंगे 0 5 6 1, कितना आएगा 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 10। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, हमारे पास आंसर क्या आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। हो गया खत्म क्वेश्चन, नोट कर लो, हो सकता है आपने खुद ही कर लिया हो, है ना, और जिनने हमारे साथ किया है इसका मतलब वो अगला क्वेश्चन खुद करेंगे। क्लियर है बात? चलिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। चल अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल लिखा है साफ साफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिमाग में आ जाना चाहिए पाई आर, आर प्लस एल।
पाई आर प्लस एल। ठीक है। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, जो जो दिया हुआ है उसको गिवन में लिख लो। गिवन भाई क्या दिया है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। क्लियर है बात? 21, स्लैंट हाइट 21 मीटर। डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब डायमीटर दिया हुआ है, ये सोचते हैं डायमीटर दे देंगे तो अपन कर नहीं पाएंगे, हैं? ये लोग सोचते हैं बुक वाले कि डायमीटर दे देंगे तो बच्चे फंस जाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। अरे भाई पता है कि डायमीटर को आधा करने से ही तो रेडियस मिलती है। डायमीटर को अगर मैं आधा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। हमें फॉर्मूला पता है, r इज इक्वल टू डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर है 24 मीटर, 24 अपॉन में 2। अब 2 से हमारे लिए काटना है, भाई काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया, r इज इक्वल टू 12। लो भैया, और 24 का आधा भी क्या होता है भाई, 24 का आधा भी क्या होता है, 12। चलो, पानी पीना बहुत जरूरी है, दिन में खूब पानी पिया करे, खूब खेला करे, फिर पढ़ाई भी कर लिया करे, ठीक है। और यहाँ आके तो पढ़ ही लिया करे, आके पढ़ोगे बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, नंबर 1 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। 1 नंबर नहीं लेके आएंगे, बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, समझ गए, बहुत अच्छे। चल भाई पूरी वीडियो देख लेना, तुम्हारे पूरे 100% काम की है, और तुम्हारा नंबर नहीं कटने दूंगा, ये बात पक्की है ना, नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा। आया ही इसलिए हूं, पढ़ाऊंगा ऐसे कि नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अब 12 मीटर तो हमारी हाइट आ गई है, 12 मीटर हाइट आ गई है, मीटर है, ठीक है भैया मीटर लिख लिया, 12 मीटर आ गई है। रेडियस कितनी है, रेडियस हमने निकाल ली, हमारे पास है 12 मीटर, ठीक है बात। क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, टोटल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर प्लस एल, यही होता है ना। तो पाई की जगह क्या लिखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास 12, रेडियस फिर से 12 प्लस एल कितना है, एल जो जो फॉर्मूले में है बिल्कुल उसकी जगह पुट कर दो, है ना। सबसे बड़ा रामबाण जो हमारे पास उपाय है, जो जिसकी जगह पे है उसको वहीं पे ले जाओ। भाई आर की जगह पे आर रख दिया, आर की जगह पे आर, पाई की जगह पे पाई, एल की जगह पे एल रख दो। भाई एल कितना है हमारे पास, स्लैंट हाइट कितनी है 21 मीटर, तो इधर पे लिख दो 21 मीटर, ही ये है और मीटर ही ये है, ये भी मीटर में ही है ना। तो अब ध्यान से समझना, प्लस करने पे तो मीटर ही रहता है, यहाँ पर मीटर इंटू मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना बात। चलो तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर इसका प्लस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है ना, तो 2 और 1 3, 1 और 2 3, 33 मीटर का मीटर। क्लियर है बात। और इसका मीटर साथ में है ही है, इसका मीटर साथ में है ही है, ठीक है बात। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, हम कर लेंगे क्या, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 7 से कटने वाली कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं दिख रही। 7 3 जा 21 होता है, 7 2 जा 14 होता है, और 7 5 जा 35 होता है, कोई सी वैल्यू नहीं कट रही, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है हम 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 33 है, तो इन दोनों का कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26 मल्टीप्लाई बाय 33, एक 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर लिख देंगे, 3 4 जा 12 1, 3 6 जा 18 और 1 19 1, 3 2 जा 6 और 1 7,
वही का वही फिर लिख लेते हैं, है ना, प्लस कर लेंगे, 2 का 2, 9 और 2 11, कैरी 1 17, 1 कैरी 8, कितना आएगा भाई 8 7 1 2 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन में 7। क्लियर है बात? ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है, छोटा करके यहाँ रख देते हैं। चलो अब आगे इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 4 जा 28, 3 बचा, 7 4 जा 28 पॉइंट, भाई 7 1 जा 7, फिर इधर 17 हो गया, भाई 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 4 जा 28, 28 29 30 31, 3 बचा कि नहीं बचा? अब कितना हो गया 32, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 5 जा 35 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 1244.5 मीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर है। क्लियर बात? हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, आ गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत की बात थी ही नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना था, टोटल सरफेस एरिया, और हमारे पास फॉर्मूला भी पता है हमारे लिए पाई आर आर प्लस एल, तो हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, अब कर्व्ड सरफेस एरिया पहले ही दे दिया है इन लोगों ने, ठीक है, कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू काय में है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि एल की वैल्यू भी दी हुई है, जो जो दिया है वो लिख लो। गिवन में क्या क्या है, गिवन में है हमारे पास सी एस ए कितना है 308, कितना है हमारे पास सी एस ए कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई स्लैंट हाइट कितनी है, एल कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि क्या फाइंड करना है, फाइंड रेडियस, रेडियस फाइंड करना है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यानी कि टी एस ए बी क्या करना है हमें फाइंड करना है। क्लियर है बात? चलिए तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारे पास दिया होता है हम उसी से वैल्यू निकालते हैं, एक बार और सुन लो, जो हमें दिया होता है हम उसी से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बात, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, हम कर्व्ड सरफेस एरिया से वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है कोन, ठीक है, कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बताओ हमें, क्या होता है पाई आर एल, कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह हम कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे जो हमें दिया है एक्चुअल में, कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है हमारे पास, यही तो निकालनी है सर, यही तो समस्या है बहुत बड़ी, है ना, यही तो समस्या है सर बहुत बड़ी, निकाल लेंगे यार, समस्या थोड़ी है, ये बहुत इजी है। देखो एल क्या है, एल है 14 सेंटीमीटर, सारी यूनिट सेंटीमीटर में दी है क्या, हाँ हमने चेक कर ली सर, सेंटीमीटर में ही दी है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर, क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आर की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका मतलब है हम आर को इधर ही रखेंगे, बाकी सबसे कहेंगे भाई साहब उस साइड जाइए, क्या कहेंगे, मुझे अपनी वैल्यू पता करनी है तो आप लोग उस साइड जाइए, ठीक है, तो जब ये इस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा डिवाइड में, इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में है ससुरा, ये 7 क्या है डिवाइड में, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, काहे में
मल्टीप्लाई में। आर अकेले को हमें रखना है, बाकी सबको साइड लेके जाना है। देखो ध्यान से क्या करेंगे, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही क्या इतना रखना है, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, ध्यान से समझो, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में, क्लियर है बात। ये इधर पे काय में, मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में। ये इधर काय में, डिवाइड में, इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में। हो गया हमारा काम खत्म, बहुत आराम से। हमें तो याद रखना, जो चीज प्लस में होती है इज इक्वल्स टू की उस साइड जाती है माइनस में, जो चीज माइनस में होती है इज इक्वल्स टू की उस साइड जाती है काय में जाती है, प्लस में। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है इस साइड जाती है काय में जाती है, रुक जाओ, अब तुम पी ले आ गए हो तो पीला ही ले ले, ये काय में जाती है, डिवाइड में। और जो चीज डिवाइड में होती है वो काय में जाती है, मल्टीप्लाई में। हमेशा याद रखना, प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में, इनटू में होगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में होगा तो इनटू में। यानी कि वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। प्लस की चीज माइनस में, माइनस की चीज प्लस में, मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में जाएगी और डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में। बेसिक खत्म, ठीक है। अब देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्लियर है बात। अब देखो 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है सर। कैसे सर, आपको कैसे पता चल रहा है भाई, लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि 2 4 6 8, ये क्या होते हैं, इवन नंबर। तो फिर वो इवन नंबर से कटता है, यानी कि 2 से कट जाता है। बात हमेशा याद रखना, छोटी छोटी बातें मैं क्वेश्चन कराते हुए ही बता देता हूं, ताकि आपका जो है बेस क्लियर होता रहे, आपको डाउट्स ना रहे। क्लियर है बात, इस बात को याद रखना है। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, 2 5 जा 10 हो गया। क्यों, 1 बचा था, 1 0 के आगे लगा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब बचा 4, क्यों 8 बचा है, तो 2 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 8 हो जाए, 2 4 जा 8, लिख दिया भैया। जितनी बार टेबल पढ़ते हो ऊपर लिख दिया करें। आगे भैया 154 अपॉन में 22, कितना आया है, अपॉन में 22, अलग से लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं, ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे एक ही बार गुचड़ुम पुचड़ुम कर दिया। कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बचा था इसलिए लिख लिया, इज इक्वल टू आर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला गया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और अपॉन में क्या था, सेंटीमीटर, इसलिए इधर से इधर चला गया, बचा कितना, सेंटीमीटर, ठीक है बात। अब इधर पे क्या है सर, 2 से काटने क्या, बिल्कुल काट दो, इधर भी 2 है, इधर 4 है, दोनों क्या है, इवन नंबर है, आराम से कट जाएगा। लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से कट जाता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्योंकि 1 में जाएगा नहीं तो 2 डिजिट लेंगे, 2 7 जा 14, बचा कितना, 15 में से 14 गया 1, 2 7 जा फिर 14, कितना बचा 77। अब सर काय से काटे, यहाँ 11 है यहाँ 7 है, अरे भाई 11 का पहाड़ा तो पता है हमारे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77, यानी कि हमारे पास रेडियस आ चुकी है, जो कि क्या है, अरे भाई इसको इतना बड़ा गलती नहीं कर सकते, इधर आओ, क्या है 7 सेंटीमीटर, क्या आ गई हमारी रेडियस आ गई, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है सॉल्व। हमारे लिए फर्स्ट में बोला था रेडियस ऑफ द बेस, निकल के आ गई, रेडियस कितनी आ गई, सो द रेडियस, अब बन जाओ साढ़े, अब क्या बन जाओ साढ़े, बिल्कुल लिख दो, सो द रेडियस ऑफ द बेस, सो द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। जैसा बोलोगे वैसा ही आंसर मिलेगा, अच्छा बोलोगे अच्छे से बात करूंगा, गलत बोलोगे तो फिर अच्छे से बात नहीं करूंगा, गलत भी कर सकता हूं, है ना। तो बिल्कुल इसी एटीट्यूड में रहना हमेशा, कि भाई, है ना, कि भाई देखो आपने जिस तरीके से पूछा था, जिस लैंग्वेज में रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करने बोला था, उसी लैंग्वेज में कर दिया, सो द रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें पता है रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर,
स्लैंट हाइट कितनी है? हमारे पास स्लैंट हाइट है 14 सेंटीमीटर, लिखी हुई ऑलरेडी, L इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। दोनों चीजें हैं हमारे पास, ऑलरेडी हैं। चलो, तो भैया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस एल। क्लियर है बात? तो पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर प्लस एल कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो अब देखो आप, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या रहता है? मल्टीप्लाई ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है? मल्टीप्लाई रहता है। अब 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर को जोड़ दे रहे हैं भाई, 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर को जोड़ दे रहे हैं। ध्यान से देखना, एक 7 सेंटीमीटर है, कितना है? ये लिखा है 7, कहाँ गया? इतने में आता ही नहीं है क्या? 7 मान के चलो, 7 को 70 मान के चलो, ठीक है, ये आ रहा है 70। 7 में हमने क्या किया? 7 में हमने कितना जोड़ दिया? 14 और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 7 में 14 जोड़ देंगे, हमारे पास हो जाएगा 210, यानी कि 21। समझ रहे हो? बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप में समझो, प्रैक्टिकली रूप में बिल्कुल प्रैक्टिकली, ठीक है बात? तो मीटर में मीटर जोड़ते हैं तो मीटर स्क्वायर नहीं होता, ये इसलिए समझाया था हमने, समझ गए? मीटर में मीटर जोड़ोगे तो मीटर स्क्वायर नहीं होता, मीटर में ही रहता है, ठीक है बात? तो प्लस करने पे कभी भी मीटर है तो मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा। अभी हमारे पास कौन सी यूनिट चल रही? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जोड़ोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्लियर है बात? तो सेंटीमीटर में ही रहेगा। 7 + 14 हो जाता है 21 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जरूर क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बात? और एरिया हमेशा काय में आता है? यूनिट स्क्वायर में आता है। तो 7 से 7 कैंसिल, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, बचा कितना? 22 मल्टीप्लाई बाय 21 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 22, अब तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई 2 से, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 22 × 1 = 22, बचा 2 कैरी, 22 × 2 = 44 और 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है आपका ये फाइनल आंसर? ठीक है सर, हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। चल आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो जल्दी से फटाफट, है ना? इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, और उम्मीद करता हूं कि साथ में ही कर रहे होगे। शरारत मरारत खूब कर ली है, खूब खेल लिया, अब सिर्फ पढ़ाई कर लो 2 महीने, उसके बाद बढ़िया धूल में लेट जाना, बढ़िया आराम से क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बढ़िया एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, ये नहीं कि टेंशन लेनी है। टेंशन क्या होती है? कोई टेंशन नहीं होती, टेंशन कुछ नहीं होती, ठीक है? रिलैक्स हो गए। A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Conical tent क्या है? 10 meter high है and the radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent. अब भैया slant height निकालने बोला है, तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, क्या बना दिया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये कितने डिग्री का होगा सर? ये 90 डिग्री का होगा, क्लियर है बात? इसके जस्ट सामने वाली ये क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है सर, हमेशा याद रखना।
ध्यान से समझो, एक बार में समझो, कंसेप्ट खत्म करो। 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये होती है परपेंडिकुलर, हाइट को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। ये होती है बेस। क्लियर है बात? बेस यानी कि जिसपे वो रखा हुआ है, ट्राइंगल जिसपे रखा हुआ है, बेस। तो भाई हमारे पास दी हुई है पाइथागोरस थ्योरम। क्या दी हुई है? पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ना, हाइपोटेनियस क्योंकि सबसे बड़ी हाइट है, सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, सबसे बड़ी साइड है, और एक प्रकार से ये एक स्लेंट हाइट भी है। क्या है बेटा? स्लेंट हाइट भी है। क्या है? स्लेंट हाइट भी है। स्लेंट हाइट भी हमने इसी को कहा है। क्लियर है बात? स्लेंट हाइट भी हमने किसको कहा है? हाइपोटेनियस को कहा है। ठीक है बात? यानी कि ये भी क्या है? स्लेंट हाइट कहलाई। यहां रख देता हूं, यहां। ठीक है, चल। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये क्या है हमारी? हमारी सर ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम, अगर हाइपोटेनियस नहीं दिया हमारे लिए, परपेंडिकुलर बेस दिया, तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। इनमें से एक कोई सी भी चीज नहीं दी और दोनों चीजें दी हैं, हम निकाल सकते हैं फिर तीसरी चीज। ठीक है बात? वही चीज हम स्लेंट हाइट में करेंगे कि हमारे पास बेस दिया होगा। बेस क्या है? एक प्रकार से रेडियस है। क्या है बेटा? रेडियस। ठीक है बात? और परपेंडिकुलर क्या है? आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है, हाइट है। तो इसको मैं कनेक्ट करके आपको भी फिगर में बताता हूं। ठीक है, इसको मैं छोटा सा कर लेता हूं, फिर मैं आपको कनेक्ट करके फिगर में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो भाई, कोनिकल टेंट है ना, तो कोन का बना लेते हैं। ठीक है बात? ये हमने बना लिया। कोन ही बना लेते रहे यार, डायरेक्ट रुको, अब भी बनाते हैं। कोन ही बना ले रहा ना, लो ये बना लिया कोन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये हाइट में अपनी मिटा देता हूँ, काम करता हूँ, मिटा ही देता हूँ। चलो, खुद ही खींच देंगे ना अपन, कोई दिक्कत नहीं। लो भाई, ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से। तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे भाई? चल, अरे यार ये मैं कूद देता हूँ। लो भैया, चुपचाप रहो। ठीक है, बच्चे अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, हैं? चलो ठीक है, ध्यान से देखो। ये भाई एक कोन है। क्या है? कोन है। ये इसकी रेडियस दी हुई है, ये इसकी हाइट दी हुई। ठीक है बात? आप ध्यान से कनेक्ट करो, ये फिगर मैंने आपको समझाया था, है ना? ध्यान से ये देखो, आप ये फिगर मैंने आपको समझाया था, ये देखो, इसी तरीके से समझाया था, इसी तरीके से समझाया था। देखो ध्यान से, समझाया था ना? यही क्या है? यही क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। क्या बनाता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? एक हाइपोटेनियस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्लेंट हाइट। क्या बोल रहे हैं बेटा? स्लेंट हाइट। ये क्या है? ये रेडियस है। क्या है? रेडियस है।
यही बेस है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस। और ये हाइट है, हाइट को ही हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, h फॉर हाइट बोल रहे हैं, h फॉर हाइट बोल रहे हैं। क्लियर है बात। हाइट कितनी दी हुई है हमारे पास, हमें उससे मतलब होना चाहिए। हाइट हमारे पास दी हुई है 10 मीटर। कितनी दी हुई है, हाइट हमारे पास दी हुई है 10 मीटर। ये कितनी है, 10 मीटर। यूनिट हमेशा याद रखना है, यूनिट काय में दी हुई है। रेडियस हमारे पास कितनी दी हुई है भाई, द रेडियस ऑफ इट बेस इज 24 मीटर। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें हाइपोटेनियस निकालनी है एक प्रकार से। स्लैंट हाइट क्या होती है, हाइपोटेनियस ही होती है। तो हम क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है बात। हाइपोटेनियस ही हमें निकालनी है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर भी दिया है और बेस भी दिया हुआ है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, उसकी जगह हाइपोटेनियस ही रहेगा। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 10 प्लस बेस कितना दिया हुआ है 24, इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, डबल। एक से जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक से नंबर्स का मल्टीप्लाई कितनी बार, 2 बार। क्लियर है बात, ध्यान से समझो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 24, ऐसे समझो। क्लियर है बात। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100 प्लस कितना होगा, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 17, 5 कितना आ गया, कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई, 24 इंटू 24 करो ना, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, कितना आएगा 6 7 5। ऐसे कर सकते हो आप, हाँ स्क्वायर याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है बात। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 576 में अगर हम 100 जोड़ेंगे, ऐसे 576 रुपए हैं, उसमें 100 जोड़ो कितने आ गए, 676। बहुत तेज कैलकुलेशन है तुम लोगों के पैसों के मामले में। चलो तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पे क्या लग जाएगा, रूट। ठीक है बात। चलो अब कुछ नहीं करना, इसके सिर्फ फैक्टर निकालने। क्या करना है, फैक्टर निकालने। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको स्क्वायर आते हैं वो फटाफट कर सकता है, और स्क्वायर नहीं आते तो भाई हम बता तो रहे तुम्हारे लिए। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 3 जा 6, एलसीएम लेते हो ना, उसी तरीके से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 55, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 13 इंटू 13, 13 1 जा भाई 13 का तो आपको आना ही चाहिए, ये 13 से ही जाएगा। ठीक है, 13 से ही जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है बात, हमारे पास क्या निकल के आए फैक्टर्स, हमारे पास निकल के आए हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। क्लियर है बात। तो हमें हमेशा याद रखनी है, अगर स्क्वायर रूट है, दो सेम नंबर का पेयर बाहर जाता है। अगर क्यूब रूट है, 3 सेम नंबर का पेयर बाहर जाता है। एक हिसाब से ये जेल है, जेल से अगर स्क्वायर रूट है तो दो पेयर यानी कि दो बेस्ट फ्रेंड साथ में जा सकते हैं। क्लियर है बात। तो ऐसे याद रखना है कि स्क्वायर रूट है तो दो पेयर बाहर जाएंगे एक से नंबर के, यानी कि 2 एक बाहर आएगा, इनमें से एक 2 बाहर आएगा, और इसमें से एक 13 बाहर आएगा। बीच में हमेशा मल्टीप्लाई लगेगा, बीच में हमेशा मल्टीप्लाई लगेगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 2 जा कितना हो जाता है 26। क्लियर है बात।
अब जिसको स्क्वायर याद थे उसको पता था 676 या 26 का स्क्वायर होता है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं, है ना। क्या करता वो, तो वो करता 676 रूट में लिखा हुआ। अब क्या कर सकता था, 676 क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा कितना 26, आ गया ना। इतनी देर में आया, यहीं से आ जाता, इसीलिए स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी आई, हाइपोटेनियस को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। कितनी आई, 26 मीटर, 26 मीटर आ गई। स्लैंट हाइट कितनी आई, 26 मीटर। क्लियर है बात, कितनी आ गई, 26 मीटर। स्लैंट हाइट आ चुकी है 26 मीटर। ठीक है, अगर कलर नहीं दिख रहा है तो रेड ले लेता हूं, 26 मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवा required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। पहले नंबर तो हमारे लिए क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमारे लिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद ही तो बता पाएंगे कि कितना कैनवा रिक्वायर्ड होगा। हाँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, चुपचाप कुछ नहीं करना। हमारे पास जो जो दिया हुआ है हम उसको रख लेते हैं। रेडियस कितनी है 24, हाइट कितनी है 10, और वो कितनी है अपनी स्लैंट हाइट 26। ऐसे याद रखो भाई, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी हुई है 24 मीटर। ठीक है बेटा, स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है, स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 26 मीटर, अब भी निकाली है। और एक्चुअल हाइट कितनी दी हुई है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 10 मीटर। आपको क्या निकालने बोल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इस हिसाब से भैया कितने रुपए लगेंगे, 70 रुपीज के हिसाब से। 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज का है, तो कितने मीटर स्क्वायर लगेगा और फिर कितने पैसे बनेंगे। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर एल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है, रेडियस 24 मीटर। अब तो याद हो जानी चाहिए यार, एल कितनी है 26 मीटर। 7 की टेबल से कुछ भी कटता है क्या, बिल्कुल नहीं कटता, देख लो ध्यान से। कट रहा हो तो, रेडियस 24 है, स्लैंट हाइट 26 है, कुछ भी नहीं कट रहा, क्या करोगे भाई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 22 मल्टीप्लाई बाय 24, सीधा करते हैं भैया। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आएगा 8 2 और 5, कितना आ जाएगा 528 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 भाई 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, 1 कैरी, 6 5 जा 30 और 1 31 भाई 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 5 जा 10 भाई कितना आएगा 8 12, 6 और 1 7, 3 का 3 और 1 का 1। ठीक है बात, कितना आ गया 13728, कितना आ गया, कितना आ गया 13728, ये हमारे पास आ चुका है। इस मल्टीप्लिकेशन को रख लेते हैं, कोने में चिपका देंगे, चुपचाप बैठे रहना। ठीक है, 13728 अपॉन में क्या है, अपॉन में सर 7 है, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा सर। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब कितना बचा हमारे पास, 6 बचा, 7 9 जा 63, कितना बचा 4 बचा, 7 6 जा 42, फिर कितना बचा 8, 7 1 जा 7 भाई, बचा 1 पॉइंट लगेगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। क्लियर हो रहा है, देख लो 1961.14 आ गया भैया, 1961.14। 7 1 जा 7, क्रॉस चेक हमेशा कर लिया करें, 7 1 जा 7, बचा कितना 6, 67 हो गया, 7 9 जा 63, 7 9 63, 7 9 63, 4 बचा, 7 6 42
भाई कुछ भी नहीं बचा, 7 एकम 7 पॉइंट लगा। अब क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28। ये आ गया हमारे पास मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। भाई सही आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन्होंने बोला है भाई कॉस्ट निकाल दो। अब कॉस्ट निकालने बोला, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो कॉस्ट निकालनी है, एरिया क्या है, एरिया है हमारे पास 1961.14 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर बाद में लगाना, बिल्कुल नहीं, अभी तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना दो, मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज में आएगा आंसर, क्योंकि हमने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, 70 रुपीज के हिसाब से निकालना है। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज का है, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे भाई, 1961.14 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 70 रुपीज। तो भैया दोबारा क्यों लिख दिया, दोबारा इसलिए लिख दिया क्योंकि भाई हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि इस डायरेक्ट 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों, मल्टीप्लाई 0 का हो रहा है, जब भी मल्टीप्लाई भाई 10 का हो, क्योंकि 7 इंटू 10 ही तो है, 70 क्या है 7 इंटू 10, जब एक 0 के साथ 1 हो यानी कि 10, उसका मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, और अगर डिवाइड में हो तो इस साइड, ठीक है। यानी कि डिवाइड में हो तो लेफ्ट साइड और मल्टीप्लाई में हो तो राइट साइड। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1961.14 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 चुके 28, 2 7 एकम 7 और 2 9, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 4 7 कम 63 और 4 67, 6 7 एकम 7 और 6 13, वापस क्या आ गया भाई 1372 9.8। कितना आ गया 137279.8। क्यों भैया, ऐसा क्यों, एक पॉइंट आगे पहुंचा दिया मैंने, इसलिए क्योंकि यहां पर 10 से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप नीचे 10 मतलब मल्टीप्लाई 10 कर लेना, या फिर आप 70 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो भी यही आंसर आएगा। आपका फाइनल आंसर आ चुका है, बधाई हो बच्चों। उम्मीद करता हूं आपसे पहले मतलब मेरे से पहले आपका ही आंसर आ गया हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, देरी किए बगैर। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड, कितने मीटर वाइड है, कितने मीटर वाइड है, कितने मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड। चलो ऐसे समझो ना कि एक टार्पोलिन है, कुछ इस तरीके से होगा, जैसे वो मैंने पेपर दिखाया था भाई, ये एक पेपर है, ठीक है। ये क्या है भैया, ये टार्पोलिन है, ठीक है बात। अब इससे क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है। क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है, ऑफ हाइट 8 मीटर। हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, 8 मीटर होनी चाहिए। उनने तो बोल दिया 8 मीटर होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से हमारे लिए कोनिकल टेंट बनाना पड़ेगा भैया, 8 मीटर हाइट के साथ में, समझ गए, है ना, क्लियर है बात। चलो तो कॉनिकल टेंट बनाना है। अब 3 मीटर वाइड है, कितने मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड, ये इस साइड वाइड है, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, मतलब कितनी लेंथ चाहिए एक टार्पोलिन टेंट को बनाने के लिए भैया। टार्पोलिन जो है, सॉरी, द लेंथ, व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है, इस लेंथ को फाइंड करना है आपको। विड्थ तो है आपके पास, इस लेंथ को फाइंड करना है। क्लियर है बात, इस लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है बात। चलो हाइट कितनी दी हुई है, 8 मीटर।
एंड बेस ऑफ रेडियस 6 मीटर। बेस कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। Assume that extra length of the material that will be required for stitching margins and wastages in cutting is approximately 20 centimeter. ये बाद में हम ऐड कर लेंगे, बट लेकिन सेंटीमीटर में दिया, ये बात ध्यान रखना। बाकी सब मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया है, खतरे की घंटी है। सबसे पहली बात क्या कर लेंगे अपन, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 सेंटीमीटर इंटू मीटर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे हम काय से? 100 से। एक जीरो से एक जीरो चला गया, क्या बचा? 2/10 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक डिजिट बाद पॉइंट, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है बात? चलो पहले ही कर लिया हमने, फालतू की झंझट ही खत्म, 0.2 मीटर हो गया। ठीक है बात? ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ये लेंथ जो है एक मिनट, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा? लेंथ फाइंड करनी है ये। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। चल, तो सबसे पहली बात कोनिकल टेंट की बात हो रही है, तो हम क्या बनाएंगे? एक कोनिकल टेंट बना लेंगे भैया। ये बना लिया, ये बना लिया हमने कोनिकल टेंट। चलो ये कोनिकल टेंट बना लिया हमने। अब इसमें बोला है कि हाइट कितनी है? 8 मीटर। कितनी हाइट है? तो सर ये 8 मीटर है। ठीक है बात? चल, अरे हम तो खुद ही बना ले रहे हैं, देखो ऐसे ये बना ली। ठीक है, कितने मीटर हाइट है? तो सर 8 मीटर हाइट है। हाइट है 8 मीटर, ये लिख दिया भैया 8 मीटर। अब बोला है बेस रेडियस 6 मीटर। 6 मीटर। Assume that extra length of the material that will be required for stitching, marking and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। भाई ये भी दिया, ये भी दिया, हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता सकते हैं। दिमाग तो यही लगाना है, एल निकालना है। एल कैसे निकलेगा भाई? पाइथागोरस, आप याद रखो पाइथागोरस। ऐसी चीजों में पाइथागोरस बहुत याद रखनी है। रुक जाओ जरा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है? एल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है? 6 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 100। भाई इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, एल इज इक्वल टू 100 किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे 10 का स्क्वायर। और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। यानी कि ये हमारे पास कितनी हो गई? आप कहोगे 10 मीटर। क्लियर है बात? एल हमारे पास 10 मीटर निकल के आ गई। हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। इसको तो साइड में भेजाओ भैया, तुम बहुत ध्यान से इधर पे। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, इधर बढ़िया डॉट 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 बना देंगे अपन एंकर वाले। टिक 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 टिक। चल, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का जो वैल्यू है वो 22/7। भाई यूज बोल दिया यार, नहीं तो रख लेते यूज बोल दिया। 3.14 क्या रखनी है? 3.14 मल्टीप्लाई। रेडियस कितनी है हमारे पास? रेडियस आपको पता है 6 मीटर है। कितने हैं? 6 मीटर मल्टीप्लाई एल कितना निकाला अभी? 10 मीटर। चलो सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ क्या करेंगे, थोड़ी सी रसम कर लेंगे,
पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, बचा हमारे पास नीचे 10। सिर्फ हमें क्या करना है, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 6 चुक्के 24, बचे 2, 6 कम 6 और 2 8, और 6 ती 18, कितना आया 188.4 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, कसम कसम चढ़ी कसम, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं भूलना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, यूनिट नहीं भूलना, ठीक है बात। चल ये आ गया हमारे पास क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉनिकल टेंट। लेकिन एक बात बताओ, ये टेंट जो हमने बनाया था वो इसी से बनाया था ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं था ना, इसी से टेंट बनाया था ना भाई, ये जो था हमारे पास इसी से टेंट बनाया था हमने, ये बना था जो टेंट, ये काय से बना था, ये इसी से बना था, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा इस कर्व्ड सरफेस और एरिया के। क्लियर है बात। चलो तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो है ये क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई हम जब बात जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के, किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया के, ये इक्वल होगा ना, है ना। तो हम इसको इक्वल मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसी से तो बनेगा, अभी समझाया था, जस्ट अभी समझाया था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 188.4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेंथ क्या है, लेंथ ही तो पता करनी है सर, लेंथ ही तो पता करनी है, L इंटू बी। लेकिन बी तो दिया है सर, बी तो दिया है, कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर वाइड। चल एक ध्यान से बात समझो, कितना दिया हुआ है 188.4 मीटर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो सर डिवाइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज है, डिवाइड में चली जाएगी, अपॉन में 3 मीटर इज इक्वल टू L। भाई मीटर से 1 मीटर कैंसिल, बचा कितना हमारे पास, ये पॉइंट है, इसको हम हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 10, कितना है 188 और ये 4 लिखा हुआ है मीटर, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बचा हुआ है हमारे पास। 3 से कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कुछ भी नहीं बचा, क्या है हमारे पास आंसर आया 628 अपॉन में 10, और मीटर साथ में भूलना नहीं, ये नीचे 10 है मतलब एक डिजिट बाद पॉइंट, लेकिन कहां से, पीछे से, भैया 62.8 मीटर का मीटर, ये हमारे पास क्या आई है, लेंथ आई है। लेकिन 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 भैया हमने कुछ यहां पे लिखा था, भूलना मत, ये क्या था 20 सेंटीमीटर, ऐसा जो पार्ट था कि भाई स्टिचिंग पिंचिंग विंचिंग करने में, काटने कूटने में, ये क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, इसको भी क्या करना है, ऐड करके बताना है, क्या करना है बेटा, ऐड करके बताना है, तभी तो हमारे लिए एक लेंथ पता चलेगी जो एक्चुअल थी, यानी कि एक्चुअल लेंथ पता चलेगी, एक्चुअल। क्लियर है बात। चलो छोटा करते हैं इसको भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। चलो तो ये आ गई हमारे पास क्या, लेंथ, लेकिन इसमें एक्चुअल लेंथ जुड़ेगी, एक्चुअल लेंथ जुड़ेगी तो 62.8 तो था ही था, 0.2 मीटर और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 63 मीटर। तो आपकी फाइनल लेंथ भी आ चुकी है, लेंथ भी आ चुकी है, ठीक है बात, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे बढ़ते हैं फटाफट। 6 द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टूम आर 25 मीटर
एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। चलो अब तो अपन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ना, अब तो आपको मेरे से पहले सॉल्व करना चाहिए है ना। अब तो हम क्या हो गए, मंझ गए, थोड़े मंझ गए। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए ये कौन है, ठीक है बात, चलो ध्यान से देखो। चलो क्या बोला है, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है 25 मीटर एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कैनिकल भैया 14। टोटल दिया हुआ है कितना 14 मीटर, टोटल 14 मीटर दिया हुआ है, यानी कि d इज इक्वल टू क्या होता है, ta/2 इज इक्वल टू होता है r। ये हमारे पास क्या है, r निकालने का एक तरीका है कि हम डायमीटर को आधा कर देते हैं। डायमीटर को आधा करेंगे तो इसका मतलब है 14/2, हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी 7 मीटर। क्लियर है बात, हमारे पास क्या आ जाएगी 7, तुम्हें क्या हो रहा है भैया 7 मीटर, ठीक है। चलो तो अब बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। चलो तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है 7 मीटर, कितनी है 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट कितनी है 25 मीटर। चलो 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर 550 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से समझना, हमारे लिए क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। मेरे से जल्दी सॉल्व करो भाई। एरिया कितना है हमारे पास, हमें पता है 550 मीटर स्क्वायर, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, पर 100 का मतलब 210 पर 100, ठीक है, मल्टीप्लाई एरिया कितना है 550, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 मल्टीप्लाई बाय 21, फटाफट मल्टीप्लाई कर लो भाई, 21 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 55, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105, ये आ गया 5511, कितना आ गया 1155 रुपीज। क्या आपका यही आंसर आया था, क्या आपका यही आंसर आया था, तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, फाइनल आंसर। चल आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं। रात के बज गए 2:46, आप देख सकते हैं घड़ी पे, तो फटाफट जो है अपन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी आ सके। चलो, a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius कितना 7 सेंटीमीटर। फटाक से वही अपन क्या करते हैं, लो भैया जी निकाल ली फटाफट, कितना है 7, 7 दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है भाई, a joker's curve in the right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, कितनी 10, ठीक है। तो एरिया पूछा है ना, क्या पूछा है सर, एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फटाफट निकालो मेरे साथ, क्या होगा पाई आर एल 22/7, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, एल कितनी है भैया, एल कैसे निकालें, अरे भाई 7 24 25 का तो ट्रिपलेट होता है, पता है आपको, आप निकाल सकते हो। चलो मैं फटाक से निकलवा के बताता हूँ आपको, कितना आएगा भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 24 का करो 4 4 जा 16, कैरी 1 2 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 17 by 576 49, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5
625, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू रूट में 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हाइपोटेनियस कितनी आ गई हमारे पास 25, और हाइपोटेनियस ही क्या होती है स्लैंट हाइट, L इज इक्वल टू कितनी आ गई 25। क्लियर है बात। तो हमारे पास ये कितनी आ गई 25 मीटर, 25 मीटर जिस यूनिट में होती है उस यूनिट में लिखना है। 7 से 7 कैंसिल, कितना आया 550 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है कि मीटर है सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे क्या सेंटीमीटर, ये भी क्या था सेंटीमीटर। तो कितनी कैप्स बनानी है 10, for 10 such caps we can multiply 10 with 550 centimeter into centimeter square से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 550 तो क्या हो जाएगा 55, आज तो भैया बोर्ड क्या कह रहा है 5500 जो है वो हमारा आंसर है। क्लियर है बात, सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया था यूनिट वही यूज किया है, यही आपका फाइनल आंसर है। जिसने मेरे से पहले निकाला है उसको बहुत बहुत बधाई और तालियां। ठीक है, तुम जो है वो 100% बहुत मेहनत कर रहे हो, और जो है अपने आप को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। टाइम दो खुद को, पढ़ाई करो, टाइम दो। अगर टाइम नहीं दोगे तो दिक्कतें आएंगी, है ना। अगर हम टाइम दे रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, खेलो भी, हर एक चीज करो, लेकिन पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। ठीक है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप रिलैक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, टाइम हो रहा है हमारे पास 2:50। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बस स्टॉप है एक, ठीक है, एक बस स्टॉप है भैया, ये है बस स्टॉप। ठीक है, अलग से अलग बना हुआ है रोड से, तो स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, मतलब भाई बैरिकेटेड है वो, कोन टाइप के उस तरीके से उससे बैरिकेटेड है बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, यानी कि खोखले कोन्स यानी कि अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, मेड बाय द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ये तो अच्छी बात है भाई, देखो ऐसा करना ही चाहिए, रिसाइकल्ड से ही बनाना चाहिए। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, काम की चीजें देख लो भैया, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इतना रेट दिया हुआ है भैया। What will be the cost of painting all these? भैया यूज ये करना है and take 1.04 is equals to 1.02, रूट में जो ये वैल्यू दी है ना इसकी जगह ये रखनी है। बहुत ध्यान से इत्मीनान से करते हैं, बैरिकेड टाइप के लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगे हुए हैं बैरिकेड टाइप के, ऐसे 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 ऐसे, हाँ जरा कितने 50 हैं, अब मैं 50 नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से देखना, डायमीटर दिया हुआ है तो हम सबसे पहले डायमीटर को पकड़ेंगे, डायमीटर अपॉन में 2, चल जाए यार भैया, डायमीटर अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या होता है रेडियस। डायमीटर कितना है भाई, डायमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर अपॉन में 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो गई हमारी क्या रेडियस, क्या हो गई रेडियस। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हाइट दी हुई है 1 मीटर। अब ये सब मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको, इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है अपॉन में 100 कर दो, तो रेडियस निकल के आ जाएगी हमारी क्या 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ये आ गई हमारी क्या रेडियस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं
चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, हाइट दी हुई है हमारे पास 1 मीटर। हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 1 मीटर और 50 होलो कोन्स हैं, 50 होलो कोन्स हैं। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई कितना है हमारे पास 22/7। क्या करना है भैया, 3.14 यूज करना है। क्या करवाओगे, गलत मलत करवाओगे क्या? सर हमने तो कुछ कहा ही नहीं था। अरे तुमने ही कहा था 3.14 मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है हमारे पास रेडियस दी हुई है 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय एल कितना है भाई, एल मतलब क्या है, स्लेंट हाइट। अब स्लेंट हाइट तो दी नहीं है तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है बात। अब परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, हाइट होती है। एक फिगर बना लेते हैं फटाफट, ये कुछ इस तरीके से फिगर बना लिया हमने, ठीक है। स्लेंट हाइट हमें निकालनी है। हाइट कितनी दी हुई है 1 मीटर और हमारे पास ये कितनी दी हुई है, रेडियस 0.2 मीटर। अलग पेन से लिखता हूं ताकि क्लियर विजिबल हो, 0.2 मीटर, ठीक है बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो है इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है हमारे पास 0.2 इसका स्क्वायर। अब 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 से करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 2 से क्या हो जाएगा 4/100, इसका मतलब होता है 0.04। इसे याद रखेंगे अपन है, ये फालतू की चीजें हटा देंगे। 0.04 क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.04 और हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो हमारा साथ में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर साथ में चल ही रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा 1 प्लस 0.04 तो क्या हो जाएगा रूट में 1.04 हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हमें पता है रूट में 1.04 की वैल्यू 1.02 दी हुई है। कितनी दी हुई है 1.02 ये दी हुई है। ये कितनी है 1.02। एक्चुअल में ये हमें क्या दी हुई थी, स्लेंट हाइट ही दी हुई थी, ठीक है। बस अपन ने निकाली है, क्लियर है बात। चलो 1.02 सब इनका बिल्कुल विस्तार से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.2, पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा नीचे 100, कितना आया 314 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 1 2 3 1 2 3 268 कितना आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 0.628, ये हमारे पास आ चुका है। अब 0.268 मल्टीप्लाई बाय 1.02 करना है। क्या करना है हमारे लिए, इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, आगे कितनी डिजिट है 3, यानी कि पॉइंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा 1000, ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा 100, क्योंकि कितनी डिजिट दी हुई है, आगे 2 डिजिट दी हुई है, टोटल 5 जीरोस काउंट कर लेना, ठीक है। 628 मल्टीप्लाई बाय 102, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अट्ठे 16 हाथ से लाई, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12, भैया 8 का 8, 2 का 2 और 6 का 6, 6 5 10, 3 और 1 4 और 6, कितना आया आंसर है हमारे पास 64056। कितनी जीरो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 0.64056 ये हमारे पास जो है ये आ रहा है, यही आ रहा है क्या, ठीक है। ऐसे कितने हैं हमारे पास,
50 होलो दिए हुए 50, कितने 50, यानी कि हमें क्या करना है 50 के लिए निकालना है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.64056। क्लियर है बात। चलो अब हम देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, एक जीरो से एक जीरो चली गई। हम इसका मल्टीप्लाई करें अगर, तो 5 6 30, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28, 5 4 22 कैरी, 5 6 30 और 2 32, 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना आया 32.0280, ये आ गया हमारे पास, कितना आया 32.0280, कितना आया 32.0280, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला इन्होंने भैया 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट और निकालनी है, बस क्वेश्चन खत्म। एक कर्व्ड सरफेस एरिया ही था, मेन चीज तो कर्व्ड सरफेस एरिया था। अब निकालना है क्या, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट। तो क्या होता है रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया, रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। रेट कितना है 12 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 32.0280, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या 12 ही था, एक बार और चेक कर लेते हैं, फालतू मेहनत नहीं करना, ठीक है बिल्कुल सही है। तो चलो इसका मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, चलो 12 मल्टीप्लाई बाय 32.0280, पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितना आएगा 1 2 3 4, ठीक है बात। 12 मल्टीप्लाई बाय, एक जीरो से एक जीरो काट दे रहे, 12 मल्टीप्लाई बाय 32028, ठीक है, 3 जीरो नीचे हैं, याद रखना है हमारे लिए। 12 से 12 अट्ठे 96, 9 12 दूनी 24, 24 और 10 34 33, 12 दूनी 24, 2 12 का मतलब 24 आती है 36 और 2 38, भैया कितना आएगा 38, देखिए सर 384336, कितने 1 2 3, ये पॉइंट लग गया। क्लियर है बात। अपॉन में कितना था 3 जीरो थे, इसको याद रखना। तो हमने क्या किया 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, ये हमारे पास आंसर आएगा रुपीज में 384.336 रुपीज, फाइनल आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपने जो है बहुत कुछ सीखा होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपने खुद लेके आए होंगे, मेरे से पहले कर रहा होगा, और हमेशा मेरे से पहले करने का ही ट्राई किया करें। पहले स्टार्टिंग में हम कंसेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम खुद करते हैं, तो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है और हमें वो मेथड्स भी याद रहते हैं बहुत अच्छे से, और फिर हम नए क्वेश्चंस भी कर पाते हैं, है ना बात। तो उम्मीद करता हूं भैया आपके लिए ये लेक्चर जो है सफिशिएंट रहा होगा। अगली वीडियो जो है वो इसके बाद की जो एक्सरसाइज है उस पर आएगी, तो उसके लिए भी जो है आप मिस मत करना, पूरी कंप्लीट वीडियो देखना ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।